मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मेरे अपने परिवार के लिए फ़ख्र की बात है। मैं उस धरती पे आया हूँ ससोली की, मुजफ्फरनगर की, जहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का हमेशा आंदोलनों से नाम जाना जाता है। वो बाबा की धरती जिसने देश को अलग अलग किसानों के आंदोलन दिए, और आंदोलन खाली आंदोलन नहीं हुए बल्कि किसानों को उन आंदोलनों से फ़ायदा हुआ और किसानों की अपनी एक ताकत देश को दिखाई गई। अपनी रियासती जो वहाँ स्टेटों की सरकार है उनको दिखाया गया कि किसान को कोई भी सरकार जो है अगर वो इग्नोर करेगी तो किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब का एक मूल मंत्र जो हमेशा इस ससोली की धरती से देश के किसानों को दिया गया। तो आज मेरे लिए इस धरती पे आने का बहुत, मेरे लिए एक ऐसा लफ्ज़, मेरे पास कोई वर्ड नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं, मैं कैसा इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं दोनों भाई अब राकेश टिकैत साहब का और नरेश टिकैत साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, क्योंकि माता बलजोरी देवी जी टिकैत जी का यहाँ जो अन्नपूर्णा कक्ष का जो भूमि पूजन हुआ, उसका नींव पत्थर रखा गया, वो मेरे जैसे एक आम परिवार से निकल के यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको मौका मिला। इससे बड़ा मेरे लिए और फ़ख्र की बात क्या होती है। और ये खाली मुझे सम्मान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरे पूरे रियासत के लिए, और मेरे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी भी यहाँ इज्जत है, क्योंकि जब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सम्मानित हो रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला साहब सम्मानित हो रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की आम वो पब्लिक जो दूर दराज पहाड़ों में बैठी है, खेतों में खलिहानों में बैठी है, ये उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो लिहाजा खेती को लेकर जम्मू कश्मीर में किसानों को किस प्रकार खेती का प्राइज मिलना चाहिए? देखिए, वहाँ अलग अलग की तरह की खेती है। वहाँ एक है कि कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर है ज़्यादा, और जम्मू के अंदर जो है हमारे धान के और गेहूं के खेत हैं। तो लिहाजा इन खेतों के लिए बासमती के हमने जियो टैग कराया है। केसर का जो राकेश टिकैत साहब ने यहाँ बात रखी, मैं क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ, और ये केसर जो है, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट उसके जो हॉर्टिकल्चर के अंडर ये केसर की खेती भी आती है, इसके लिए हमने देश और दुनिया में GI टैग कराया है। पश्मीना शाल जो किसान बनाता था, जो मजदूर बनाता था, उस पश्मीना शाल को भी हमने GI टैग कराया, क्योंकि पश्मीना शाल जो है वो कश्मीर में बनता है। लेकिन देश में और दुनिया में कई लोग ऐसे हो गए थे जो पश्मीना के नाम पे देश में लोगों को लूटते थे कि हमने ये पश्मीना शाल है, इसलिए हमने पश्मीना शाल को जियो टैग कराया। अगर आज देश के आखिरी कोने में भी अगर कोई पश्मीना शाल लेगा तो उसके साथ धोखा नहीं होगा। कई लोग डबियों में नकली केसर डाल के यहाँ बेचते थे देश और दुनिया में आके, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उसको भी हमने जियो टैग कराया ताकि किसान का उगाई हुई खेती जो है उसका कहीं नकली तरीके से ना बेची जाए, उसकी